नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रोनाउन की। ठीक है, नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं और ये मेरे हिसाब से सेकंड चैप्टर है। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो सबके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और ट्रिकी सवाल भी इससे बनते हैं। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग धीरे धीरे करके चैप्टर को पढ़ते हैं और थोड़ा सा भरोसा रखना, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं और एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम लोग लेवल हाई तक पहुंचेंगे, जिससे सारे एग्जाम्स में पूछे गए सवालों का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ते रहो और ध्यान से समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन जो है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है प्रो और दूसरा है नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा पता है, अब प्रो का मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ, यानी कि के स्थान पर। ठीक है, तो प्रो नाउन का मतलब होता है कि जो नाउन के स्थान पर आए, यानी कि अगर हम सिर्फ नाम को बढ़िया से समझ लें तो इसका डेफिनेशन अपने आप ये डिफाइन करते हुए चला जाता है। इसका नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, इसका हिंदी सर्वनाम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन कहता है अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के जगह पर आती है या एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाता हो, उसको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्लियर हुआ। जैसे ही एक प्रोनाउन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ही, शी, इट, ये सब सारे के सारे प्रोनाउन ही होते हैं। वैसे दे भी है, दे, दोज, देम, ये सब प्रोनाउन होते हैं। फिर मी भी प्रोनाउन है, योर भी प्रोनाउन है, हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है। देखो प्रोनाउन की जो अलग अलग तरह की प्रोनाउंस है, मैंने एक एक लेने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आए कि ये सारे भी प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, इनके जब टाइप्स पढ़ेंगे तो हम लोग सारे डिटेल से पढ़ेंगे हर एक एग्जाम्पल को लेकर के। क्लियर हुआ, चिंता मत करना। ठीक है, प्रोनाउन का डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल दिमाग में आता होगा कि जब सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो नाउन को एज अ सब्जेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जब नाउन हमारे पास पहले से ऑलरेडी था ही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर प्रोनाउन की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ी और इसका बहुत ही सटीक आंसर है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, कि नाउन के जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए नाउन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब उसको समझने के लिए, रिपीटेशन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, बहुत ईजी से हैं, तो इनके थ्रू हम लोग समझते हैं कि प्रोनाउन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, देखो पहला अगर मैं पढ़ूँ सेंटेंस, तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो नोन एज बापू। ठीक है, तो ठीक है, नॉर्मल दो सेंटेंसेस है, एक ही व्यक्ति के बारे में दो सेंटेंसेस लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैं नीचे वाला अगर पढ़ूँ, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वॉज ऑल्सो नोन एज बापू। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, दो सेंटेंसेस जिस व्यक्ति के बारे में है, एक ही व्यक्ति के बारे में है, तो उनका नाम दोनों जगह आया हुआ है। देखो यहाँ भी नाम इस्तेमाल हुआ है महात्मा गांधी और यहाँ भी नाम इस्तेमाल हुआ है महात्मा गांधी। और सोचो अगर इनके बारे में 10 सेंटेंसेस हमको लिखने के लिए बोला जाए या एक पैराग्राफ कंप्लीट लिखने के लिए बोला जाए एक ऐसे के रूप में, तो मुझे बार बार महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल लेना पड़ेगा। और अगर हम सारे सेंटेंसेस में महात्मा गांधी जी का नाम इस्तेमाल करेंगे तो सुनने में ऑकवर्ड लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ बार बार हम लोग रिपीट कर रहे होंगे जो एकदम भद्दा सा लगेगा। ठीक है, इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए सर प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो सेकंड वाला सेंटेंस में क्या है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वॉज ऑल्सो नोन एज बापू। ठीक है, तो ही का इस्तेमाल, ही से काम चल गया ना, यानी कि पहली बार जब हम लोग बोल दिए कि महात्मा गांधी के बारे में, पहला सेंटेंस में पता चल रहा है कि इनके बारे में बोला जा रहा है, तो इन्हीं के बारे में और भी सेंटेंसेस हमें लिखने हैं तो हम सिर्फ ही से काम चला सकते हैं, बार बार हमें नाउन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन की खूबसूरती है, ये नाउन के रिपीटेशन को रोक देता है और सेंटेंस को या पैराग्राफ को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्यों बनाया गया है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। ठीक है, कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रोनाउन के टाइप्स। ठीक है, जनरली ये 5 प्रकार के होते हैं जिस हिसाब से मैंने टेबल बना के रखा है। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन,
दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, चौथा है पॉजेसिव प्रोनाउन, पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो कुछ और टाइप्स भी होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मिलती जुलती हैं, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली 5 टाइप्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो वैसे प्रोनाउन को बोला जाता है जो एज अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई इस्तेमाल करते हैं। आई मतलब मैं, हिंदी भी बताते चलता हूँ। आई का मतलब मैं होता है, वी यानी कि हम लोग, यू यानी कि तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, जो भी बोलो सब होता है इसका मीनिंग। ठीक है, ही का मतलब होता है वह, यानी कि लड़का अगर कोई है उसको डिनोट करने के लिए उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, उसको ही बोलते हैं। फिर है शी, ये लड़की के लिए होता है। फिर है इट, इट कोई वस्तु के लिए होती है या छोटे छोटे जानवरों के लिए होता है। फिर दे है, दे मतलब होता है वे लोग। फिर है वन, वन का मतलब होता है कोई। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब ये सारे जो प्रोनाउन हैं वो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पे इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड वाला है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, तो वैसे प्रोनाउन जिनको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में, जैसे सेंटेंस बनता है ना सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन इस्तेमाल में आती हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो जाता है, वैसे वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होता है, वैसे यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर, इट का इट ही होता है, दे का होता है देम, वन का होता है वन। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो इनको प्रोनाउन हम नहीं कहेंगे, प्रोनाउन कहना ठीक नहीं होगा, ये है प्रोनाउन के जाति का, लेकिन ये एक्ट करता है सेंटेंस में, इसका वर्क जो होता है, इसका फंक्शन जो होता है वो एक एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना माई कार, योर कार, तो ये बात है। ठीक है, वही वाला केस है। तो आई का माई होता है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, उसी तरह यू का योर, ही का हिज, हर शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, और दे का देयर होता है, और वन का वंस होता है एपोस्ट्रोफ के साथ। क्लियर हुआ? जैसे अगर बोलते हैं ना हर कार, हर हाउस, है ना, बोलते हैं इट्स कलर, वैसे बोलते हैं देयर स्कूल। क्लियर हुआ ना? तो इस तरीके से ये जैसे एडजेक्टिव ये क्यों हुआ, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम समझा देते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझना। चलो ब्लैक वाला मैं ले लेता हूँ। जैसे कि अगर मैंने कहा कि माई हाउस, ठीक है, तो ये हाउस है, हाउस के पहले ये लगा हुआ है। अच्छा, घर होता है, ठीक है, हाउस यानी कि घर, तो इस हाउस के बारे में स्पेसिफिक ये बता रहा है कि ये मेरा घर है, यानी कि इस हाउस को कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो है वो नाउन के पहले इस्तेमाल हो करके एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, और हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना कि जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस वजह से ये सारे जो प्रोनाउन हैं इनको हम लोग एडजेक्टिव का नाम देते हैं। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग चौथा देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव था, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब पोजेशन का मतलब समझना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आता है ना। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ अपना रिलेशन बताते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कहा माई कार, तो कार और मेरे बीच में एक रिलेशन है कि वो कार मेरी है। क्लियर हुआ? वैसे अगर बोलेंगे कि योर हाउस, तो वो हाउस और तुम्हारे बीच में रिलेशन को डिनोट करता है। तो जो अपनापन, ओन करने का जो रिलेशन होता है वो डिनोट होता है पॉजेसिव प्रोनाउन से या पॉजेसिव एडजेक्टिव से। ठीक है ना? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के पहले आते हैं इसीलिए इनको एडजेक्टिव कहा जाता है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन ये सिंगल आते हैं इसीलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह, यानी कि एज ए प्रोनाउन ये वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो माई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, वैसे वी का आवर होता है, वैसे यू का पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, फिर ही का दोनों सेम होता है। देखो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। उसी तरह
शी का हर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन इसका अलग होता है, हर्स। ठीक है। नेक्स्ट है इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं। फिर है देयर्स, दे का देयर्स होता है। फिर वन का वंस होता है। इसमें ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हैं बहुत कोई। तो पॉजेसिव जब एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है तो अपॉस्ट्रोफ एस लगेगा, और अगर पॉजेसिव प्रोनाउन अगर हम बात कर रहे हैं तो वन का वंस होता है। ठीक है, उसमें अपॉस्ट्रोफ का यूज नहीं होता है, ONES। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउंस को बोला जाता है जिनके लास्ट में सेल्फ लगा होता है या सेल्फ्स लगे होते हैं, यानी कि लगा होता है। ठीक है, तो सेल्फ कब लगेगा, जब वो सिंगुलर होगा, और सेल्फ्स कब लगेगा, जब वो प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं, आई जो है मैं यानी कि अकेला हूँ, एक पर्सन की बात हो रही है तो सिंगुलर है इसीलिए सेल्फ लगा, तो माई का माई सेल्फ हो जाएगा। वैसे वी यानी कि हम लोग यानी कि इसमें बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म है इसीलिए आवर सेल्फ यूज हुआ। क्लियर हुआ। उसी तरह यू का योर सेल्फ भी होता है, करेक्ट, और योर सेल्फ भी होता है। अगर यू का मतलब सेंटेंस में एक पर्सन को डिनोट कर रहा है तो योर सेल्फ, अगर एक से ज़्यादा डिनोट कर रहा है तो योर सेल्फ। ठीक है। ही का हिमसेल्फ होता है, वैसे हर का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, और वन का वन सेल्फ होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टेबल ध्यान से नोट कर लीजिए, और ये टेबल को हमेशा दिमाग में रखना है, यानी कि ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल में अभी भी अगर कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देख लो, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करते रहना, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर प्रोनाउन पे महारत हासिल करना है तो ये टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, ये पूरी की पूरी क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं ये टाइप्स को एक एक करके डील करूँगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो यानी कि प्रोनाउन का पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।